इंडिया में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के लिस्ट में इस समय इलेक्शन टॉप पर है और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि करंटली इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी साइन या निशानी मानी जाती है और यही फैक्टर इलेक्शंस को किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस बना देती हैं। जब जब इंडिया में इलेक्शंस की बात आती है तब तक उससे जुड़े हुए कई सारे बात सामने आते हैं जो कि ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के वो जुड़े हुए भाई हैं जो कभी इनसे बिछड़ नहीं सकते। कई बार हमारे इलेक्शंस के इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए जाते हैं, कई बार हमारे ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे भी सवाल उठते हैं और कई सारे जगहों के जो वोटर टर्नआउट रेशियो हैं वो बहुत ही कम आए हैं। ऐसा क्यों होता है? जब 5 साल में एक बार हमारी कंट्री में अपनी डेमोक्रेटिक की निशानी को प्रैक्टिस करने का समय आता है तो हम में से कई सारे लोग पीछे हट जाते हैं। साल भर हमारे पास कंट्री के लिए कंप्लेन करने के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की बारी आती है तो हम ही लोग में से कई सारे लोग पीछे हट जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी की साइन होती हैं, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब किसी भी कंट्री के जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट करवाएं, कोई भी पार्शियलिटी ना हो। लेकिन कई बार हमें ये भी सुनने में आता है कि हमारी कंट्री में कई सारी जगहों पर वोटर्स खरीदे जा रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं। कुछ पैसों के लिए और कुछ गिफ्ट्स के लिए हम सब अपना वो कीमती वोट जाया कर देते हैं जो कि शायद हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते थे। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे एलिगेशंस आपने भी सुने होंगे और आपके मन में भी आते होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्शंस इन इंडिया के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होते हैं, क्यों कई सारे फेजेस में कई सारी जगहों पर वोटर टर्नआउट रेशियो इतना कम है। नमस्कार, मैं हूं आपका भारतीय दिव्यांश और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे देश के हर एक नागरिक को जानना ज़रूरी है, इलेक्शंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है जहां इलेक्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग टाइप के इलेक्शंस जो कि इंडिया में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इलेक्शंस की, जिसे हम लोकसभा इलेक्शंस भी कहते हैं। ये हर 5 साल में होते हैं और इनके थ्रू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। लोकसभा में टोटल 543 सीट्स होती हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। ये इलेक्शंस मल्टीपल फेजेस में होते हैं क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और लोगों को वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सहूलियत मिल सके। जब सभी एमपीज इलेक्ट हो जाते हैं तब मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, या फिर सारे एमपीज आपस में डिस्कस करके या फिर इलेक्शन करके भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को चुन सकते हैं, जिसे लेटर ऑन प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं। राज्यसभा इलेक्शंस। अब बात करते हैं राज्यसभा इलेक्शंस की। राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स होती हैं। ये मेंबर डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं बल्कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। हर स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा सीट्स एलोकेट होती हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, जिनकी जगह नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। अगर बात करें इलेक्शंस के प्रोसेस का, तो हर इलेक्शन का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स का यूज़ होता है और अब तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी जिसे हम वीवीपैट कहते हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जो कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे अपने इलेक्शन से जुड़े एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट देने जाते ही नहीं हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जानकारी की कमी होना। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि वोट देना कितना इम्पॉर्टेंट है। उन्हें इलेक्शंस और कैंडिडेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके पीछे कई सारे रीजंस और भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनका एक वोट कुछ बदल नहीं सकता है, लेकिन ये सोचना गलत है। हर एक वोट की अपनी ताकत होती है जो देश के भविष्य को नया मोड़ दे सकती है। कई बार लोग दूरी और असुविधा के कारण पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन याद रखें कि अपना वोट देना एक फ़र्ज़ है और इसके लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी होगी। वोटिंग सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिससे हम सब अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। वोट देने से हम अपने लीडर्स को अकाउंटेबल बना सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि वो हमारे हित में ही काम कर रहे हैं। वोटिंग से हम अपनी समस्याओं को हाईलाइट कर सकते हैं और अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए सॉल्यूशंस की उम्मीद कर सकते हैं।
इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपने वोट को बेच देते हैं। कंट्री के लिए उनसे बड़ा एंटी नेशनल और कोई नहीं होता है, क्योंकि देश में अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट के सबसे बड़े किरदार यही लोग होते हैं। खैर, इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है जो कि हम ज़रूर फ्यूचर में बनाएंगे। आशा करता हूँ कि इंडिया में इलेक्शंस के बारे में आपको कई सारी जानकारी मिली होगी और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।